हेलो। नमस्कार। क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं? नेहा मेहरा जी, नमस्कार। सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आप सब लोग आ जाएं, फिर हम आज का ये फेसबुक लाइव स्टार्ट करेंगे। नीलम जी, नमस्कार। सब लोग अपना आसन लाना मत भूलिएगा। आज का हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं मेडिटेशन का। तो हम लोग मिलजुल के एक साथ फेसबुक लाइव पे मून मेडिटेशन करेंगे। और लोग भी जुड़ जाएं। मैं अपनी तैयारी कर चुकी हूं और आप सबके साथ अपनी तैयारी शेयर करना चाहती हूं। जो मैंने किया आपको भी वो करना है, ताकि आज की मेडिटेशन का हम भरपूर आनंद पा सकें, शुभता पा सकें, उसको पूरी तरह से जिएं। आज के मेडिटेशन को आपको हर महीने दोहराना है, हर पूर्णमासी पे दोहराना है। अभी बहुत कोई लोग नहीं आए हैं, बस कुछ ही लोग आए हैं। चाह रही हूं कि सब लोग आ जाएं। तब तक हम गौतम बुद्धा जी का दूसरा मेडिटेशन का म्यूजिक लगाते हैं, जो उनको बेहद ही पसंद है। इतनी देर में सब लोग आ जाएंगे। ओके। जी, मेरे ख्याल से मैंने सबको बताया था कि आज हम मेडिटेशन के लिए आने वाले हैं। शायद सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। वैशाली, नमस्कार, हेलो। सब लोग आ जाएं। ये जो मैंने संगीत लगाया है, शुरुआत यहां से करते हैं, जब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। चंद्रमा अभी आए नहीं हैं, मनमौजी है ना, अपने मन की करते हैं, अपने मन से आएंगे। हम उनके आने के लिए, उनके स्वागत के लिए तो तैयारी कर लें। ये जो आप सुन रहे हैं संगीत का मधुर सा, ये बुद्धिस्ट लोग जो है, ये उनका मंत्र है जिसको वो चैंट करते हैं। ओम मानी पद्मे हुम, ओम मानी पद्मे हुम, ओम मानी पद्मे हुम,
ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। आप भी साथ साथ में चैंट करिए और कुछ ही देर में ज़रा मैं और लोग भी देख लूँ। बहुत सारे लोग अभी तक आए नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, 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 ओम मणि पद्मे हूँ। प्लीज़ अपनी प्रेजेंस बताते जाइएगा, चाहे एक हेलो, चाहे एक थम्स अप, चाहे एक प्यारी सी स्माइली भेजते जाइएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग जुड़ गए हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, 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 ओम मणि पद्मे हूँ। चलिए, कुछ लोग जुड़ चुके हैं जी। सीमा जी आ गया। बस अब हम शुरू करते हैं आज का ये मेडिटेशन सेशन। इससे पहले मैं कुछ आपको तैयारियों के बारे में बताना चाहूँगी। 2 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। आप लोग अपना आसन तो ले आए होंगे। अपना आसन लाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान करना है? आपको सबसे पहले अपना आसन लेके आना है। अगर आपके पास आपका आसन है तो आपका एक कनेक्शन रहता है। मैं आपको अभी सब बताती हूँ जी। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा शशिकला जी। चलिए, आज वैशाख माह की महीने में पूर्णमासी पे जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, आज के दिन उनको मुक्ति मिली थी। तो आज का दिन बहुत पवित्र होता है। चंद्रमा अपने पूरे उफान पे होता है। उसकी रोशनी में एक अमृत होता है और उस अमृत को हम अपने जीवन में लाके हर बुरी चीज को हरा सकते हैं, हर जगह विजय पा सकते हैं। चाहे वो हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी लाइफ का चैलेंज है। आज की पूर्णमासी बहुत ही पुण्य है। वैसे तो हर महीने पूर्णिमा आती है, आज भी पूर्णमासी है, लेकिन आज की पूर्णमासी हमारी गौतम बुद्धा जी के साथ जुड़ गई है। उनके जन्म के साथ एक त्योहार के रूप में जुड़ गई है। मैंने बहुत सारी पोस्ट डाली थी और उनमें मैंने बताया था कि
आसन मेडिटेशन करते टाइम हमारे पास आसन होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, आसन होने से जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंतरात्मा में मगन हो जाते हैं। हमारी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और उस वक्त हमारी एनर्जी भरपूर होती है, हमारा ऑरा कई गुना बढ़ जाता है। उस वक्त हम उस ईष्ट के साथ, उस शक्ति के साथ हमारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। हमारा शरीर पवित्र है, हमारा सोच पवित्र है, हम पूरी तरह से पवित्र हैं, लेकिन तब भी हम और पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। तन, मन, अंतरात्मा, सोल, सारे हमारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं। एक ही धुरी पर, एक ही बैलेंस्ड रूप में वो अपनी प्रक्रिया चालू रखते हैं, घूमते हैं। तो उस वक्त जब हम आसन के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा वो आसन भी चार्ज हो जाता है। वो इतना चार्ज हो जाता है कि कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत थोड़ी सी सुस्त है, तो आप उस आसन पे बैठ जाइए। आप उस आसन पे बैठ जाइए। आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया, इसीलिए ये थोड़ा सा हिल गया, सॉरी। तो आप अगर किसी भी परेशानी में हैं और उस आसन पे बैठ जाएंगे, जिस आसन पे बैठ के आप पूजा करते हैं, जिस आसन पे बैठ के आप मेडिटेशन करते हैं, आप यकीन मानिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, आपकी तबीयत बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगी, मन चंगा, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, कोई बीमारी, कोई सर दर्द, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि आसन पे बैठ के ही मेडिटेशन करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। फिर मेडिटेशन करते टाइम हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, जिससे कि हमारा पेट बिल्कुल हल्का रहे। और मेडिटेशन करने के बाद भी हमें फलाहार करना चाहिए, दूध, सेब, केला, फ्रूट्स, हल्का फुल्का, ताकि हमारी एनर्जी जो अंदर बैलेंस हुई है वो हमारे पूरा शरीर जज्ब कर ले, हल्का महसूस करें। क्योंकि उसके बाद अगर आप गरिष्ठ भोजन खा लेंगे, हेवी फूड खा लेंगे, पहले हेवी फूड खा लेंगे, उससे क्या होगा, आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा, आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकता है, आप बैठ ही ना पाए मेडिटेशन में। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हम फोकस नहीं कर पाते। वो इसीलिए नहीं कर पाते कि अगर आप हेवी फ्राइड खाना खाएंगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्टर्बेंस रहेगी। उसके बाद हल्के ढीले कपड़े पहने। हल्के ढीले कपड़े पहनने से आपका शरीर अकड़ता नहीं है और आराम से कंफर्टेबल होके आप सारी ऊर्जा जो है उसको अपने पास संजो के रख सकते हैं। उसके बाद लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए ताकि जो डार्क कलर के और ब्राइट कलर के कपड़े होते हैं वो बहुत एंजाइटी क्रिएट करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। तो हमें उससे बचना है, हमें मन को शांत करना है, पावन करना है, एनर्जीज अपनी बटोरनी है। तो उस वक्त फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाल, फ्लैशी, रेड, हो सके तो लाइट पिंक, लाइट पीच, येलो, लाइट येलो, वाइट, बेज, लाइट ब्लू, लाइट कलर और कॉटन के। ठीक है। उसके बाद हमें प्रसाद जरूर बनाना चाहिए मेडिटेशन के। थोड़ा सा प्रसाद, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आप मीठे में बनाना चाहें। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप कुछ बताशे ही रख लीजिए। बेल्ट, ज्वेलरी, हार, इस तरह की चीजें नहीं पहननी चाहिए,
क्योंकि उस वक्त मेटल के कनेक्शन में हमको नहीं आना, क्योंकि मेटल तामसिक होते हैं जो कि हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर नहीं डालते हैं। अगर पहनना भी है तो कोई शुद्ध गोल्ड, सिल्वर, कोई शुद्ध मेटल आप पहने, लेकिन बाकी मेटल कोशिश करें ना पहने। ठीक है। आज मैंने प्रसाद में खीर बनाई है, पूर्णमासी है ना, आपने बनाई है? मैंने कहा था, पोस्ट में लिखा था कि प्रसाद जरूर बनाना है। चलिए कोई बात नहीं। फिर एक चीज और, हम लोग बार बार कहते हैं ना कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिविटी हमारे आंखों के सामने आ जाती है। हम उसकी जगह ये क्यों नहीं बोलते हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए? आप शायद मेरी बात से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये कहने के बजाय कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें कहना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिविटी तो फिर दूर तक रहेगी ना, नेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। शायद आप मेरी इस बात से जो है हामी भरेंगे। फिर हमेशा लाइफ में फेथ लिफ्ट रखिए, अपने फेथ को लिफ्ट करिए, विश्वास को। फेथ तो हमारा लिफ्ट रहता ही है। अंदर की खूबसूरती हमारे चेहरे पे आती है। जैसा आपका विचार होगा, जैसे आपके सोच होंगे, वो सब आपकी आंखों के सामने आएंगे। जब भी मेडिटेशन करें, कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां पे आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, शांति मिल रही हो, पवित्र लगता हो, या घर का कोई वो कोना जहां आप जैसे कि ये मेरा फेवरेट प्लेस है घर पे। ठीक है। आज की बुद्ध पूर्णिमा की मैंने तैयारी क्या करी है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे बुद्धा कैंडल, ठीक है, एक कैंडल मेरी यहां भी है कैंडल, देन अगरबत्ती, इंसेंस के लिए 5 एलिमेंट्स। जब आप पूजा करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, 5 एलिमेंट्स को जागृत जरूर करिए। हमारे 5 एलिमेंट्स सबको मालूम है, वायु, अग्नि, धरती और जल। तो जब भी आप मेडिटेशन करें, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें, जब भी आप कोई अपने काम काज का करें, या फिर आपकी ऑफिस टेबल भी है, तो आपके ऑफिस टेबल पे भी आपके 5 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि अग्नि, ठीक है, मैंने अगरबत्ती जलाई है, एयर एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है प्लांट रखा है, बैम्बू प्लांट, जल, उसमें जल में है, और क्योंकि वो जल धरती से उपजता है, वहां पे उगता है, तो हमारा धरती, और बुद्धा हमारे सोल है ही, उनको अर्पित करने के लिए थोड़ी सी खीर और रोशनी। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले और भी मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोग पूर्णमासी के दिन अपने कार्ड्स को जरूर चार्ज करते हैं। कहते हैं कि पूर्णमासी पे सारे एंजल्स ऊपर से नीचे आते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हर पूर्णमासी पे मैं अपने कार्ड्स जरूर चार्ज करती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप ऐसा आपके पास अब कार्ड्स तो नहीं है, आप टैरो रीडर्स नहीं है, आप अपनी जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी पुस्तकें, अपने कलम, अपनी किताबें, ठीक है, और जो और बाकी लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या उनके जो लेटर हेड होता है, या पेन वगैरह होते हैं, इनको भी आप चार्ज कर सकते हैं। इनकी भी आप पूजा करिए, इनके अंदर भी शक्ति
प्राण शक्ति डालिए। देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरा ये टैरो का कपड़ा है, एक ट्रे लिया, उसके ऊपर ये रखा और मेरे कार्ड्स मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड ने मुझे एक ये दिया था, बहुत प्यारा सा पोटली, और उसमें मैं अपने कार्ड्स रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरे कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स, और इनमें मेरी आत्मा है। इनको मैं क्या करती हूँ, इनको मैं अपने उसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, उसके ऊपर उल्टा करके ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ, और फिर मेरे पास कुछ इत्र लगाती हूँ, और उसके बाद मेरे पास ये कुछ क्रिस्टल्स हैं। ये देखिए, हम इनको भी जो है पूर्णमासी पे चार्ज करते हैं। यू कैन सी, ये भी अपने कार्ड्स में रखूंगी, और ये भी मेरे पूजा में मैंने इनको रख दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक मेडिटेशन करते हैं, बहुत खूबसूरत सा मेडिटेशन करते हैं, जो कि आप लोगों को मैं चाहूँगी कि आप उसके साथ अटैच हो जाएं और अपने ऑरा को हील करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें। तो क्या आप लोग तैयार हैं? प्लीज सेंड मी अ नाइस थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट। आप लोग देख रहे होंगे, एक थम्स अप बनता है। थैंक यू विनोद जी, गुड इवनिंग निखिल जी। क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्योंकि अब हम एक बहुत खूबसूरत सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहे सब लोग। मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, हमारी मम्मी भी आ गई हैं। अब सब लोग बिल्कुल अपने आसन पे बैठ जाइए और अगरबत्ती, दिया, कैंडल जो भी जलाना है वो जला लीजिए। अगर आपने खीर बनाई है तो खीर रख लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं बनाया, बताशे रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। और मेडिटेशन या तो दोनों हाथ अपने ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके हमारे गौतम बुद्धा जी का ये एक मुद्रा थी, मुद्रा है हम तो कहेंगे, जो कि नाभि के पास नीचे इस तरह से बैठ के मेडिटेशन की जाती है, या फिर अपनी तर्जनी और अपना अंगूठा इस तरह से मिला के और अपने दोनों घुटनों पे रख के आपको आलती पालती मारनी है। उस तरह से आपको बैठना है, बिल्कुल शांत। चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस खींचिए, हौले से छोड़ दीजिए। आप सब अब मेडिटेशन के लिए तैयार हैं। हौले से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मूंद लीजिए।
चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। ध्यान मुद्रा। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आपके पैर के अंगूठे से लेकर आपके सर के ऊपर क्राउन चक्र तक बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। कहीं कोई मांसपेशी सिकुड़ी न लगे, स्ट्रेस न लगे। अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल करें। आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस खींचिए। हौले हौले छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस खींचिए। हौले 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 छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस खींचिए। हौले 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 छोड़ दीजिए। महसूस करिए आपकी पैरों की उंगलियां ढीली होती जा रही हैं। धीरे 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 आपकी पिंडलियां, वहां पे सारी मसल्स लूज हो गई। आपका कमर तक का हिस्सा पूरी तरह से ढीला हो गया। आप ब्लड सर्कुलेशन महसूस कर सकते हैं। एक चीटी सी काली कमर से लेकर आपके कंधों तक का हिस्सा आप महसूस करिए बिल्कुल ढीला हो गया। आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे है, उसकी रिदम पे ध्यान दीजिए। सांस ली तो आपका पेट हल्का सा बाहर आया। सांस छोड़ी सांस ली। जब सांस खींची तो पेट हल्का सा बाहर आ गया। जब सांस छोड़ी तो अंदर चला गया। हौले 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 उस रिदम को महसूस करें। आनंद की चरण से अपने हाथों को ढीला महसूस करें। कहीं कोई कसर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। हर एक नर्व्स, हर एक बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं। स्वच्छंद अपने में मगन। धीरे 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 महसूस करें कि आपका शरीर भारी होता जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपका शरीर ढीले होने के बाद भारी हो जाता है। आपके चेहरे की सारी मांसपेशियां ढीली हैं। आपकी जबड़ी कोई कसर नहीं। आंखों की पुतलियां नीम से पर हल्के से नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। सांसों का आना और जाना आपकी नासिकाएं, नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल क्लियर है। महसूस करिए उस गर्माहट को। आपके कंधे बिल्कुल ढल के चले जा रहे हैं, नीचे 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 नीचे। कहीं
कोई शर्त नहीं, कहीं कोई रूल नहीं, कहीं कोई बंधन नहीं, सिर्फ आप और वो। उसको आप कोई भी नाम दीजिए, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, बुद्धा, महावीर, गुरु नानक देव, ब्रह्मांड, वो आकाश, चंद्रमा। महसूस करिए, चाहे आप अपने घर के अंदर बैठे, आप बाहर नहीं बैठ सकते, या आपके पास आंगन नहीं है, या सीधा चंद्रमा की रोशनी में नहीं बैठ सकते, फिर भी आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आंखें मुंह महसूस करिए चंद्रमा की उसकी चमक को, उसके पूरे रूप लावण्य को, उसकी रोशनी को, पूरा गोल आकाश में चमक रहा है। और आंखें मूंद कर महसूस करिए कि ऊपर से आपका पूरा शरीर उस सफेद रोशनी में भिगो रहा है, यानी कि अमृत। इसी को कहते हैं अमृतपान। कोई डर नहीं, कोई फेयर नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। संगीत में खो जाए, उस मधुर संगीत में खो जाए और महसूस करें उसकी अलौकिक रोशनी। आज के समय जब पृथ्वी पर इतनी बीमारियां हैं, इतनी चैलेंजेस हैं, पर फिर भी आप अपने में इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप कि इतनी चुनौतियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महसूस करें वो सफेद रोशनी आपके पूरे शरीर को क्राउन चक्रा से आपके शरीर के अंदर प्रवाह कर रही है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ रूट चक्र, सबसे नीचे जहां से सृष्टि का संरचना होती है, वहां ले जाए और महसूस करें आपका रूट चक्र चार्ज हो रहा है। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चार्ज चार्ज चार्ज। और हल्के से अपने हाथ को इस तरह से घुमाइए और महसूस करिए कि एक लाल रंग की रोशनी आपके चक्रा में से निकल रही है और आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। फिर हौले से अपना हाथ नाभि के नीचे वाले हिस्से में, सैक्रल चक्र, सारी इंटेस्टाइन्स यहीं पे है। यहाँ की रोशनी है ऑरेंज, संतरी रंग। महसूस करिए उस संतरी रंग को। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चार्ज चार्ज चार्ज। और अपने हाथों को हल्के से घुमाइए क्लॉकवाइज और महसूस करिए कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस है। फिर अपना हाथ लेके जाइए नाभि के ऊपर सोलर प्लेक्सस, यहीं पे पित्त बनता है। यहीं से एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अब आप महसूस करिए पीला रंग, अपने दोनों हाथ यहाँ रख, पीला रंग महसूस करिए। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई,
चार्ज चार्ज चार्ज, और क्लॉकवाइज उसको हौले से घुमाना। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो गया। हौले से अपना हाथ अपने हार्ट चक्र हृदय पे ले जाइए। यहाँ का रंग होता है हरा। महसूस करिए हरा रंग। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। चार्ज चार्ज चार्ज। हौले से क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमाइए। महसूस करिए कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो गया। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अपने दोनों हाथ अपने गले पे ले जाइए। नीला रंग, हल्का नीला रंग, थ्रोट चक्र। महसूस करिए कि आपका थ्रोट चक्र प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। चार्ज चार्ज चार्ज। हौले से उसको क्लॉकवाइज घुमाइए और महसूस करिए कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो गया है। यानी कि आपका एक्सप्रेशन को सामने वाले तक पहुंचाना, आपकी स्पीच वो मजबूत हो गई। अपने दोनों हाथ पे ब्रो चक्र की तरफ लीजिए। यहाँ नीला रंग, शिव जी का नीला रंग, नील कलर है, गहरा नील। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। चार्ज चार्ज। हौले से उसको क्लॉकवाइज घुमाइए और महसूस करिए कि आपका ब्रो चक्र बैलेंस हो गया। यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी समझदारी, आपका फोकस वो इम्प्रूव हो। अब दोनों हाथ ले जाइए अपने क्राउन चक्र में। पर्पल कलर की रोशनी यहाँ से फूट रही है। प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। चार्ज चार्ज चार्ज। अगर आपका क्राउन चक्र, रूट चक्र बैलेंस्ड है तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ना मानसिक, ना इमोशनल, ना भावनात्मक, ना शारीरिक। अब आपके सारे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। फिर एक बार आंख बंद करके महसूस करिए, अपने मन की आंखों से देखिए वो चंद्रमा पूर्णता पे। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारे मन को बैलेंस करता है। जब हमारा भटकने लगता है मन, तो एक चंद्रमा ही है जो उसको बैलेंस करता है। चंद्रमा की पूजा करते हैं, महसूस करें चंद्रमा कितना प्रसन्न है। अब हम कुछ 1 मिनट का मौन करेंगे। आंखें बंद। धीरे 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 हाथों को आपस में मिलाइए। अपने चक्र पे, क्राउन चक्र पे रखिए, अपनी आंखों पे रखिए, हर चक्र पे एक बार रखिए। और महसूस करिए कि आपकी सारी, आपके शरीर में सारी पॉजिटिविटी का आगमन हो चुका है। यानी कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपके चक्र बैलेंस हो गए हैं, आपका मन, मस्तिष्क
एक हो चुका है। आज की यही मेडिटेशन, हाथ जोड़ के उस इष्ट का धन्यवाद करें, पितरों का धन्यवाद करें, चंद्रमा का धन्यवाद करें, चंद्रमा से प्रार्थना करें कि अपनी जैसी शीतलता हमको भी प्रदान करें। हम भी हर काम में पेशेंस लेवल रखें, धैर्य से काम करें, सबसे प्यार करें, पॉजिटिव रहें और सबको पॉजिटिविटी दें। तो ये था आज का मूल मेडिटेशन। अब अगर आप लोग घर के अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे तो जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसको आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ घंटा 2 घंटे के लिए, जब अभी चंद्रमा पूरी निकल आई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर, उनके दर्शन होना तो बहुत जरूरी है। तो जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसको आप बाहर लेके जाइएगा और उस चंद्रमा की रोशनी में उस प्रसाद को चलिए चंद्रमा के भी आपको दर्शन करें। जाइएगा नहीं, प्रणाम करके जाइएगा। देखिए, प्रणाम, कितना खूबसूरत, कितना शीतल, कितना पवित्र। अब से हम हमेशा यही कहेंगे कि हमें पॉजिटिविटी बढ़ानी है। नेगेटिविटी जैसा नेगेटिव वर्ड अब हम कभी भी अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे। हम प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे, लोगों तक अपना पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे। हम सब की बॉडीज हील कर चुकी हैं, हमारे ऑरा स्ट्रांग हो चुके हैं और अब आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई हो। अब मैं जाके प्रसाद बाहर रखूंगी और 2 घंटे के बाद उसका सेवन करेंगे। और जिन लोगों ने अभी मेडिटेशन नहीं किया वो लोग मेरा ये वीडियो देखकर मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आज का पर्व सेलिब्रेट कर सकूं। धन्यवाद।